देखो हम लोग को सबसे मेन चीज देखना है वर्किंग रूल फॉर सिलेक्टिंग टेस्ट। कि क्वेश्चन दे दिया, सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि हम किस मेथड से उसको पता करेंगे कि कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। ठीक है, कब रबी टेस्ट लगेगा, कब पी टेस्ट लगेगा और कब डिलम्बर्स रेशियो टेस्ट लगेगा। ठीक है, या फिर कब बाय कंसेप्ट से बनेगा। तो हम लोग यहाँ पे एक एक करके लिख रहे हैं। सबसे पहले हम लोग करेंगे जो सीरीज दिया हुआ है, ये देखिए पॉजिटिव सीरीज होगा। कैसा सीरीज होगा? पॉजिटिव सीरीज होगा। तो सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे, इसका nth टर्म का सम लेते हैं जो डेफिनेशन कहता है। ये कहां से है? तो बाय द डेफिनेशन से। अगर इसका वैल्यू फाइनाइट आया तो क्या होगा? कन्वर्जेंट। इनफाइनाइट आया तो क्या होगा? डाइवर्जेंट। क्लियर है? ये कहां से है? डेफिनेशन से। ये हो गया डेफिनेशन, बाय द डेफिनेशन। कि अगर हम किसी भी सीरीज का nth टर्म का सम ले लेंगे जो Sn होता है, उसका लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे। अगर लिमिटिंग वैल्यू फाइनाइट आ गया तो कन्वर्जेंट, इनफाइनाइट आया तो डाइवर्जेंट। यहां तक क्लियर है? सेकेंड में हम लोग चलेंगे। अब किसी भी सीरीज का हम लोग क्या करेंगे, यूएन ले लेंगे। क्या करेंगे? यूएन ले लेंगे इफ पॉसिबल। यूएन अगर नॉट इक्वल टू जीरो आया, क्या आया? अगर नॉट इक्वल टू जीरो आया तो समझ जाओ कि सीरीज क्या होगा, यूएन इज डाइवर्जेंट। सीरीज क्या होगा? डाइवर्जेंट। क्लियर है? जीरो आने पे क्या होता है, कन्वर्जेंट भी हो सकता है और डाइवर्जेंट भी हो सकता है। इसका थ्योरम भी हम लोग एक पढ़े हुए कि अगर कोई सीरीज अगर कन्वर्जेंट है तो जीरो होता है, अगर जीरो है तो वह कोई जरूरी नहीं कि वह कन्वर्जेंट होगा, वह डाइवर्जेंट भी हो सकता है। लेकिन अगर लिमिटिंग वैल्यू जीरो नहीं है, नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब कोई फाइनाइट वैल्यू है, तो समझ जाओ कि वह क्या होगा? डाइवर्जेंट। अभी हम लोग बहुत सारा एग्जाम्पल भी लिए। ठीक है, तीसरा नंबर, अगर कोई सीरीज अगर जीपी में है, इफ समेशन ऑफ यूएन आर इन जीपी, तो पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा? कि कॉमन रेशियो क्या बराबर है। अगर कॉमन रेशियो बराबर है तो कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे यहां पे? ज्योमेट्रिकल सीरीज का। देन अप्लाई ज्योमेट्रिक सीरीज टेस्ट। सीरीज देखोगे जैसे 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का क्यू डॉट डॉट डॉट, किसमें? जीपी में। अगर जीपी में है तो हम लोग ज्योमेट्रिक सीरीज टेस्ट लगा देंगे। उसमें आर का वैल्यू पता करना है कि 1 से बड़ा है, छोटा है या बराबर। उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, उसको बना देंगे। यहां तक क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करेंगे, इफ पावर ऑफ n greater than power of n in denominator greater than power of n in numerator। अगर किसी भी फंक्शन का किसमें, तो हम पता करेंगे यूएन, यूएन निकालेंगे। अब यूएन का फंक्शन को देखेंगे कि न्यूमिनेटर का जो एन का पावर है अगर ऊपर से ज्यादा है, ठीक है, तो हम लोग क्या लगाएंगे? पी टेस्ट। ठीक है, देन वी अप्लाई पी टेस्ट। जैसे कहने का मतलब अभी समझ में आ जाएगा। n बाय n स्क्वायर प्लस 1, n बाय n स्क्वायर प्लस 1। अब देखो नीचे का पावर ज्यादा है ऊपर के पावर से, तो यहां पे कौन सा टेस्ट लगेगा? पी टेस्ट।
क्या लगेगा, पी टेस्ट लगेगा। किसी कॉमन लेंगे कट जाएगा, ठीक है। अब फिर हम लोग वहां पी टेस्ट से क्वेश्चन को बना देंगे। पी टेस्ट या कंपैरिजन टेस्ट, पी टेस्ट और कंपैरिजन टेस्ट वही नहीं लगता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। देखो यहां पे ध्यान देगा, इफ समेशन ऑफ UN कंटेंट ए वेरिएबल, इफ समेशन ऑफ UN कंटेंट ए वेरिएबल, वेरिएबल कहने का मतलब एक्स वाई समथिंग, देन वी अप्लाई डिलम्बर्स रेशियो, देन वी अप्लाई डिलम्बर्स रेशियो टेस्ट, डिलम्बर्स रेशियो टेस्ट। क्लियर है, कोई डाउट? अब हम लोग आते हैं 6 नंबर। इफ अगर डिलम्बर्स रेशियो टेस्ट में n टेंस टू इंफिनिटी UN प्लस 1 UN का वैल्यू अगर 1 आ गया, कट राइट है, अगर UN प्लस 1 बाय अगर UN का वैल्यू कितना आ गया 1, देन वी अप्लाई रबी टेस्ट। क्या करेंगे, रबी टेस्ट। अगर वेरिएबल है तो तुम्हारा डिलम्बर्स रेशियो टेस्ट लगेगा, लगेगा। क्लियर है। अगर UN प्लस 1 बाय UN आ गई और अगर एक से बड़ा छोटा आ गया तो बन जाएगा किससे, डिलम्बर्स रेशियो टेस्ट से। लेकिन अगर 1 आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, रबी टेस्ट लगाएंगे। कौन सा टेस्ट लगाएंगे, रबी टेस्ट, ठीक है। हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन पॉइंट कहां 7, चलिए जगह यहां पे है 7 नंबर। इफ UN कंटेन पावर ऑफ n, अगर nth टर्म अगर n का पावर n में रखता है, ठीक है, यानी कि फंक्शन ऑफ फंक्शन, तो वैसे कंडीशन में हम लोग क्या लगाएंगे, लॉग टेस्ट। क्या लगाएंगे, लॉग टेस्ट। दैट इज ऐसे समझो जैसे n का पावर n का पावर n, तो वैसे कंडीशन हम लोग क्या लगाएंगे, लॉग, देन वी अप्लाई लॉगरिथमिक टेस्ट। आप फिर लॉगरिथमिक टेस्ट फेल करेगा तो फिर हम वहां लगाते हैं हायर लॉगरिथमिक टेस्ट, ठीक है। अब रबी टेस्ट फेल कर गया तो, और जब रबी टेस्ट फेल करता है तो हम लगाते हैं डिमॉर्गन एंड बर्ट्रान टेस्ट, ठीक है। देखो तो यहां से दिख रहा है, इफ रबी टेस्ट फेल, अब अगर रबी टेस्ट भी फेल कर गया मतलब इसका जो वैल्यू आएगा उसका वैल्यू भी अगर 1 आ गया, देन वी अप्लाई बर्ट्रान, क्या बोलते हैं इसको, डी मॉर्गन एंड बर्ट्रान टेस्ट। तो हम लोग क्या अप्लाई करते हैं वहां पे, डी मॉर्गन एंड बर्ट्रान टेस्ट। हम लोग को जनरली यहां तक पढ़ना, ठीक है। फिर से हम लोग एक बार देख लेते हैं, अगर कोई सीरीज दिया हुआ है और उस सीरीज का हम लोग क्या करेंगे, पहले nth टर्म का सम निकालेंगे, इस छोटा छोटा सीरीज के लिए, ठीक है, सिंपल के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, उसका nth टर्म का सम निकालेंगे। अगर उसका लिमिटिंग वैल्यू फाइनाइट आया तो कन्वर्जन, इनफाइनाइट आया तो क्लियर है। उसके बाद फिर देखेंगे अगर किसी सीरीज का nth टर्म
अगर संभव है, इफ पॉसिबल, सब में नहीं होता, इफ पॉसिबल, ये सब में नहीं होता, ये आपका 5% 2% की क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अगर इसका nth टर्म का वैल्यू अगर 0 नहीं आता है, तो 0 नहीं आएगा तो क्या आना चाहिए, फाइनाइट वैल्यू, ठीक है। तो समझ जाओ कि वह क्या होगा, डाइवर्सिटी, ठीक है। तीसरा में अगर कोई सीरीज जीपी के टर्म में है तो हम लोग ज्योमेट्रिकल सीरीज टेस्ट लगा देंगे। अब अगर न्यूमिनेटर का पावर, जैसे यहाँ पे देखो ज्यादा है, किससे, न्यूमिनेटर का पावर से, यहां पे हम लोग लगा देंगे पी टेस्ट। क्या लगा देंगे, पी टेस्ट, या फिर इसको कंपैरिजन टेस्ट भी करते हैं। अगर हम लोग किसी भी सीरीज में वेरिएबल हो, जैसे बहुत सारा क्वेश्चन बना है एक्स के टर्म में, कैसा हो, अगर एक्स के टर्म में हो तो उसमें हम लोग लगाते हैं कौन सा, डी-एल्बर्ट्स रेशियो टेस्ट, ठीक है। अब मान लेते हैं डी-एल्बर्ट्स रेशियो के बाद अगर un + 1/un, डी-एल्बर्ट्स रेशियो टेस्ट ही, अगर इसका रिजल्ट कितना आ गया 1, तो समझ जाना है कि हमको क्या लगाना है, रबी टेस्ट, ठीक है। और रबी टेस्ट भी अगर फेल कर गया तो फिर हम लोग क्या लगाएंगे वहां पे, डी मॉर्गन एंड बर्ट्रांड। अब अगर कभी भी फंक्शन का पावर फंक्शन यानी एन के पावर एन के टर्म में अगर दिखेगा तो हम लोग क्या लगाएंगे, लॉगरिथमिक लगाएंगे। और ये लॉगरिथमिक फेल करेगा तो फिर क्या लगाएंगे, हायर लॉगरिथमिक टेस्ट लगाएंगे। तो ये पूरा सीरीज का टेस्ट का सीरीज है, ये सीरीज का टेस्ट का सीरीज है। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग को याद रखना है, तो फिर आपका कंफ्यूजन जो बीमारी था ना बड़ा वाला, वो बीमारी हद तक कहीं हद तक माने क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक है। ये पैरासीटामोल है, ये खाओगे तो ये जो प्रॉब्लम वाला बुखार है वो आपका दूर होगा, ठीक है। चलो खाओ।